गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार। मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। अब अपन ने कल पढ़ा था कि व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके प्रकार पढ़ रहे थे अपन। मैंने 5 प्रकार बताए थे। अपन ने पहला पढ़ लिया था प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में अपन ने पढ़ा था कि जो प्रकृति से जैसे सीधा जिस चीज का उपयोग किया जाता है उसमें ज्यादा मशीनों का और ज्यादा पूंजी का प्रयोग नहीं किया जाता, अपने हाथों से ही काम किया जाता है और ज्यादा इसमें व्यापार वाणिज्य भी इसमें कम ही होता है, क्योंकि सभी उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राथमिक व्यवसाय के द्वारा ही तैयार किया जाता है। आप ये समझ लो, ठीक है। इसके क्षेत्र पढ़ लिए था अपन ने। आज है दूसरा द्वितीय व्यवसाय। अब द्वितीय व्यवसाय में क्या होता है, आज ये पढ़ेंगे अपन। द्वितीय व्यवसाय में क्या होता है, कोई भी चीज प्रकृति से जो अपन को, जैसे प्राथमिक व्यवसाय में पढ़ा था हमने, आखेट करना, खनन करना, कृषि कार्य करना, मत्स्य पालन करना, पशुपालन करना, ये सारे प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। लेकिन इनका सीधा उपयोग न करके प्रकृति से प्रदत्त जो पदार्थ हैं या प्रकृति के द्वारा जो अपन को जैसे खनन में खनिज मिलता है, उसका सीधा उपयोग न करके उसको किसी भी परिष्कृत किया जाता है, तो वो प्राथमिक व्यवसाय में आएगा, ठीक है। सॉरी, द्वितीय व्यवसाय में आएगा। उसका परिष्करण जो किया जाता है वो किन में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है, विनिर्माण उद्योग में किया जाता है, ठीक है। कोई चीज का उसको परिष्कृत किया जाता है तो वो आएगा द्वितीय व्यवसाय में, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि द्वितीय व्यवसाय मैंने ये बता दिया कि कोई भी चीज का सीधा उपयोग न करके अपन को। अब इसमें कौन कौन से काम आते हैं, अपन ने जैसे पहले में पढ़ा था प्राथमिक व्यवसाय में, इसी प्रकार से इसमें कौन कौन से उद्योग आएंगे, कौन कौन से काम आएंगे द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत। उद्योग धंधे, खाद्य प्रसंस्करण, देखो उद्योग धंधे, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। इसमें है निर्माण, दुग्ध उद्योग, निर्माण उद्योग। निर्माण में जैसे भवन आ जाएगा, सड़क आ जाएगी, ठीक है ना, सड़क आदि, ठीक है। इसके आगे है खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण उद्योग आ गए। इसके आगे है आपका दुग्ध उद्योग और विशेषीकृत कृषि। दुग्ध उद्योग और कृषि में विशेषीकृत कृषि, अभी समझा दूंगी मैं। अब देखो, मैंने अभी बताया ना प्राथमिक व्यवसाय में जो प्रकृति से अपन सीधे जो चीजें उपयोग करते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय में, जैसे मत्स्य पालन है उसमें किसी मशीनों की जरूरत नहीं होती है, पशुपालन है, कृषि भी जो बिना यंत्रों के ज्यादा मशीनीकरण का प्रयोग नहीं किया जाता वो कृषि आएगा। अब इसमें उद्योग धंधे, इनका जो रूप में परिवर्तन हो जाता है, जहाँ अधिक उपयोगी जो चीजों को प्रकृति से प्राप्त जो चीजें हैं उनको अधिक उपयोगी जो बना लिया जाता है, तो वो किसमें आएंगी, द्वितीय व्यवसाय में। वो किसके द्वारा, जैसे खनन अपन ने कहा, खानों से कोई चीज निकालना प्राथमिक व्यवसाय में आएगी। लेकिन द्वितीय व्यवसाय में क्या आएगा कि इसमें जैसे खानों से अपन खनिज निकालते हैं तो उसको, जैसे खनन के द्वारा अपन ने कोई भी खनिज निकाला, जैसे लोहा ही समझ लो, तो लोहे में क्या होगा कि उसको जैसे सीधा खनन करना तो किसमें आएगा, प्राथमिक व्यवसाय में आएगा। लेकिन द्वितीय व्यवसाय में क्या आएगा कि
निकालते हैं, सीधा तो उपयोग करते नहीं है अपन, तो उसको उद्योगों में उसको परिष्कृत करेंगे ना अपन। परिष्कृत का मतलब उससे कोई भी उपयोगी वस्तु बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण में जैसे ये जो पैक्ड फूड आते हैं ना वो आएंगे इसमें। खाद्य प्रसंस्करण में जैसे प्राथमिक उद्योग में तो अपन दुग्ध पशु पालन करते हैं, उससे सीधा दूध जैसे अपन उपयोग करते हैं खाने के लिए। लेकिन इसमें खाद्य दूध से जो बनती है, पनीर बनता है, मावा बनता है, ठीक है। जो दूध से जैसे दुग्ध उद्योग है ना, तो दूध से निर्मित जो भी वस्तुएं अपन बनाते हैं वो क्या आ जाएंगी, द्वितीय व्यवसाय में। लेकिन दुग्ध व्यवसाय जो पशुपालन है वो किसमें आएगा, प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि प्राथमिक व्यवसाय में वो चीजें आती हैं जिसमें मशीनों का या ज्यादा उसमें यंत्रीकरण का प्रयोग नहीं किया जाता, उसको सीधा ही उपयोग जैसे कृषि करते हैं। कृषि निर्वाह कृषि इसी प्रकार की होती है कि जिसमें मशीनों का या यंत्रीकरण का ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। और इनमें यंत्रों के द्वारा या उद्योगों के द्वारा उस चीज का अधिक जो उपयोगी बना लिया जाता है वो द्वितीय व्यवसाय में आएगा। अब ये तुम्हें याद रखने हैं कि जैसे प्राथमिक व्यवसाय मैंने बताया था, इसी प्रकार से कौन से, कई बार ये छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत कौन से व्यवसाय आते हैं। तो आपको उद्योग धंधे, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण में जैसे भवन निर्माण है, सड़क निर्माण है इत्यादि, ठीक है ना। जैसे अब खनन करना वो किस में आएगा, प्राथमिक व्यवसाय में। लेकिन खनन के द्वारा जैसे पहाड़ को खोद के अपन पत्थर निकालते हैं, अब अलग अलग प्रकार का पत्थर निकलता है, कहीं मार्बल निकलता है, कहीं पे काला पत्थर निकलता है, कहीं पे लाल पत्थर, तो कहीं उस पत्थर के भी अलग अलग उपयोग करते हैं ना अपन मशीनों के द्वारा, उसको मशीनों में परिष्कृत करके या उसको उपयोगी, जैसे काला पत्थर निकलता है स्लेट के लिए, ये जो मार्बल के अलग अलग रूप होते हैं उनके लिए, भवन निर्माण के लिए अलग प्रकार का पत्थर जैसे उपयोग में लाते हैं, ठीक है ना। तो अपन ये तो है नहीं कि पहाड़ से पूरी सिलने के लिए उसी को उपयोग में कर लेंगे, उसको काट छाट के काटे छाटेंगे किसके द्वारा, उद्योगों में, मशीनों के द्वारा ही काट छाट होगी, तो उसको जो उपयोगी बनाते हैं अपन वो सारी चीजें द्वितीय व्यवसाय में है, ठीक है। अगर समझ में, इसके दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला तो उद्योग के अंतर्गत कौन से, किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत कौन से काम धंधे आते हैं, ठीक है, क्या काम करेंगे अपन। दूसरा उसके क्षेत्र, ठीक है ना, कि किन क्षेत्रों में, विश्व के संदर्भ में पढ़ना है आपको, किन क्षेत्रों में यह उद्योग अधिक विकसित किया जाता है। जैसे अपन ने प्राथमिक व्यवसाय पढ़ा था, प्राथमिक व्यवसाय उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में अलग अलग क्षेत्र बताए थे ना। इसी प्रकार से अब द्वितीय व्यवसाय में भी देखो, एक बार अपन रीडिंग मार लेते हैं। द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत बुक खोल ले, द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, 57 पेज है, संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता है और न उन्हें परिष्कृत व परिवर्तित करके उन्हें अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाते हैं। अर्थात प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके मनुष्य द्वारा परिष्कृत व परिवर्तित करके उसे उपयोगी योग्य बनाने संबंधी क्रियाएं द्वितीय व्यवसाय कहलाते हैं। अगर समझ में, द्वितीय व्यवसाय किसे कहते हैं कि किसी भी चीज का जो प्रकृति से प्रदत्त का मतलब है प्रकृति से जो अपन को प्राप्त होती है उसका सीधा उपयोग न करके मानव द्वारा या मशीनों के, मानव ही करता है मशीनों का भी उपयोग, तो मानव द्वारा उसे अधिक उपयोगी बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, कौन से व्यवसाय के अंतर्गत आएगी, द्वितीय व्यवसाय, ठीक है। द्वितीय व्यवसाय में विनिर्माण, प्रसंस्करण व निर्माण की गतिविधियां शामिल है। उदाहरण के लिए लौह अयस्क से इस्पात, गेहूं से आटा, कपास से सूती वस्त्र, गन्ने से चीनी, लकड़ी से फर्नीचर व कागज बनाना आदि सभी द्वितीय व्यवसाय के उदाहरण हैं। द्वितीय व्यवसाय में निम्न व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं, ये जो मैंने बता रखे, उद्योग धंधे, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, भवन, सड़क आदि, दुग्ध उद्योग, विशेषीकृत कृषि। विशेषीकृत कृषि में क्या आ जाएगा कि व्यापार वाणिज्य के लिए कृषि जो उगाई जाती है ना, जैसे बड़े क्षेत्रों में, अब प्राथमिक व्यवसाय में सिर्फ खुद के उपभोग के लिए उगाई जाती है, लेकिन इसमें मशीनों, अच्छी मशीनीकृत यंत्रों का प्रयोग करके अच्छे खाद्य पदार्थों का, वो खाद्य पदार्थ होते हैं ना,
उनसे अधिक फसल और व्यापार वाणिज्य के लिए उगाई जाती है, ठीक है, और उससे व्यापार वाणिज्य किया जाता है। अब है द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने में प्राकृतिक संसाधनों तथा सांस्कृतिक संसाधन दोनों का प्रभाव होता है। इनको निर्धारित करने वाले कारक हैं। अब इनको निर्धारित करने वाले मतलब क्या हुआ इसमें कि इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, तो उसमें होगा कच्चा माल, शक्ति के संसाधन, परिवहन व संचार की सुविधाएं, पूंजी बाजार, सरकारी नीतियां, श्रम व प्रौद्योगिकी के नवाचार आदि। अब ये क्या है, अपन ने पहले भी पढ़ा है पिछली कक्षाओं में भी कि किसी भी अपन उद्योग करते हैं या कोई भी विनिर्माण उद्योग जो अपन लगाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं कि कहाँ पे उद्योग स्थापित होगा, जहाँ पे अपन को कच्चा माल प्राप्त होगा, जहाँ पे जल विद्युत या किसी भी विद्युत की आपूर्ति होगी, बाजार की नजदीकता होगी, जिस माल को अपन बनाए उसमें बाजार में भी उस चीज की मांग होनी चाहिए, अन्यथा वो अपनी बेकार जाएगी। तो उद्योगों को जो, क्योंकि इसमें तो उद्योग ही मेन है, कोई भी चीज को परिष्कृत करेंगे तो वो उद्योगों के द्वारा ही होगा, चाहे वो छोटा उद्योग हो चाहे वो बड़ा उद्योग हो। तो इसमें क्या होता है कि इसको अगर अपन उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक हैं इसमें ये कच्चा माल, शक्ति के संसाधन, शक्ति के देखो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं ये मुख्य उद्योगों को कच्चा माल। अब कच्चा माल कैसे प्रभावित करता है इसको, कोई भी उद्योग अपन स्थापित करेंगे तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए ना। तो आप देखोगे जैसे कपड़ा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र किससे बनता है, कपास से, उसके लिए कच्चा माल क्या होगा, कपास। तो जिन क्षेत्रों में सूती वस्त्र जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में अपने भारत में जो विकसित है इसीलिए है कि वहां पे कच्चा माल क्या है, कपास, कपास अधिक उत्पादित होती है, ठीक है ना। अब उसके बाद शक्ति के संसाधन, शक्ति के संसाधन से क्या मतलब है, जिसमें विद्युत आ जाएगी, मशीनीकरण आ जाएगा, ठीक है ना। ये टेक्नोलॉजी का विकास भी वहाँ अधिक होना चाहिए क्योंकि ऊर्जा की जरूरत होती है कोई भी मशीनों को चलाने के लिए, चाहे वो जल विद्युत हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक ये विद्युत हो, चाहे कौन सी भी हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, तो उसके लिए शक्ति के साधन होने चाहिए क्योंकि मशीनों को चलाने के लिए अपने को ऊर्जा की जरूरत होती है। उसके बाद है परिवहन में संचार की सुविधा। अब अगला क्या है, परिवहन में संचार की सुविधा। अब कोई भी माल अगर उद्योगों में तैयार होगा तो उसको एक तो कच्चा माल उद्योगों तक पहुंचाने के लिए और दूसरा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन और संचार के साधनों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब तक अपन तैयार माल बाजार तक नहीं पहुंचेगा तो अपना ये जो उद्योग है वो मतलब कामयाब नहीं होगा, क्योंकि माल बना के स्टोर करने से कोई चीज थोड़े चलता है। तो उसकी जहां पे मांग है तो इसका मतलब है बाजार की सुविधा भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ परिवहन के सुलभ साधन होने चाहिए। संचार के साधन जैसे आप देखते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे ये जो संचार के साधनों का विकास हो रहा है ना इंटरनेट का, तो कोई भी चीज आप चाहे घर में बना रहे हो अपनी चीज को, लेकिन उसका प्रचार प्रसार एडवर्टाइजमेंट जो होती है उसको किए बिना आपको दूसरों को पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास क्या चीज उपलब्ध है, तो आपकी वो सेल कैसे होगी। तो चाहे आप घर से ही किसी चीज के मिस्त्री हो या कोई भी उत्पादन कर रहे हो आप, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग हो या लघु उद्योग हो, कोई भी उद्योग हो, तो उसके लिए परिवहन और संचार, संचार का मतलब होता है ये जो संचार के साधन होते हैं ना कि जिससे प्रचार प्रसार हो सके, कम्युनिकेशन हो सके। जैसे अपन को माल पहुंचाना है तो रोज जाके तो वो पूछ के नहीं आएगा कि कहाँ पहुंचाना है। अब देखो अपन फोन कर देते हैं या व्हाट्सएप कर देते हैं या ईमेल कर देते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है अपन को पता लग जाता है। आप चाहे हैदराबाद से माल मंगा लो, चाहे बेंगलोर से मंगा लो, चाहे मुंबई से मंगा लो, चाहे कोलकाता से मंगा लो, घर बैठे आ जाता है ना माल ऑनलाइन जो अब चल रहा है। तो संचार के साधनों की भी जरूरत होती है। अगला है पूंजी, कोई भी पूंजी के बिना उद्योग स्थापित नहीं हो सकता है। अगला है बाजार, ये बता ही दिया। सरकारी नीतियाँ, अब सरकारी नीतियों में क्या होता है कि इन उद्योगों के लिए, जैसे सभी के पास जो बिजनेसमैन है वही बिजनेस नहीं कर सकते, उद्योग कोई भी स्थापित कर सकता है, आप भी कर सकते हो और कोई भी कर सकता है। तो उसके लिए सरकार ने नीतियाँ बना रखी है। जैसे गरीब आदमी है
गरीबों के लिए देखो योजनाएं चल रही है ना कि आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हो कोई दुकान करने के लिए, ठीक है ना। अब उसमें से आपको सब्सिडी मिल जाएगी 2-2.5 लाख की, तो वो माफ हो गए बिल्कुल मिनिमम ब्याज में। जैसे वैसे तो आप 12% देते हो, 15% देते हो, लेकिन सरकार आपको 3 या 4% में दे देती है, ठीक है ना। तो सरकार ने ये नीतियां स्थापित कर रखी हैं, नीतियां बना रखी हैं कि जितना अपन कर सकते हैं उतना, जैसे कोई भी आदमी अपना बिना, जैसे कम पूंजी है उसके बाद ये पास या शुरुआत करने में तो थोड़ा जोर आता ही है ना, तो वो सरकार की नीतियों का सहारा लेकर कोई भी अपना काम शुरू कर सकता है। उसके बाद है श्रमिकों की तो हर में मशीनों को चलाने के लिए भी श्रमिकों की जरूरत होती है। अगला है प्रौद्योगिकी नवाचार आदि। प्रौद्योगिकी नवाचार से मतलब है कि नई उसमें जैसे इनमें एक्सपेरिमेंट करना, कोई भी चीज में नया, जैसे अब टेक्नोलॉजी देखो धीरे धीरे नई आ रही है ना, तो आपको अपडेट रहना चाहिए कि अपने उद्योग को किस प्रकार से अपन आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी ये था द्वितीय व्यवसाय जो अपन ने पढ़ा है। प्राथमिक व्यवसाय आप क्या ही गए समझ में, मैंने परसों पढ़ाया था। द्वितीय व्यवसाय आज पढ़ा है। अब तीसरा है तृतीय व्यवसाय। तृतीय व्यवसाय, अब इसमें देखो आगे निकालो। इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं सम्मिलित हैं। मैंने तुम्हें पहले दिन पढ़ाया ना, तभी लिखवा दिया था कि कौन से व्यवसाय के अंतर्गत कौन से काम आते हैं। उसके बाद है इसे सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं, ठीक है। अब सेवा से क्या तात्पर्य है कि यह है सारी जो अपनी जनसंख्या है उसकी, जैसे उद्योग तो अपन पर्सनली लगा सकते हैं, लेकिन इनकी जो अपन ने उपरोक्त पढ़े इनकी सेवा करने के लिए यह तीसरा व्यवसाय होता है। इसमें देखो अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिकों, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। अब तृतीय व्यवसाय में निम्न व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं। ये देखो पहले भी मैंने लिखवाए थे ये, इसमें कौन कौन से आते हैं? परिवहन, संचार, अगला है व्यापार वाणिज्य, और सेवाएं। सेवाएं में आ जाएगा बैंक, बीमा, ये आदि सेवाएं होती है ना, ये आ जाएगी, ठीक है। पर्यटन इत्यादि, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने बताया ना, यह सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय व्यवसाय कि परिवहन तो अपन ने इसमें भी पढ़ा था कि परिवहन के साधन इसको प्रभावित करते हैं, लेकिन क्या है कि ये आप इस से समझ सकते हो कि उद्योग जैसे कोई भी स्थापित करेगा उसके लिए अपन देखो जैसे परिवहन के साधनों का अधिक विकास करने के लिए अब श्रमिक होते हैं, उद्योगों को स्थापित करने के लिए वो जो कारक होते हैं वो तो सारे होंगे, लेकिन उनमें विशेषज्ञ होते हैं। विशेषज्ञ का मतलब है कि इनमें जो रियायत बनाने वाले, जो इनकी योजनाएं बनाने के लिए, जैसे परिवहन का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, संचार के साधनों को अधिक से अधिक विकसित किस प्रकार से किया जा सकता है, व्यापार और वाणिज्य को, अब उद्योगों में माल तो तैयार हो गए, आप ये समझो तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत ये माल तो, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो उसके लिए अच्छे परिवहन साधनों की जरूरत होगी, संचार की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखो जितने भी विकसित कंट्री हैं, अपने विकसित देश हैं, उनमें संचार की अत्यधिक सुविधा है ना। अब अपने यहाँ तो संचार की सुविधा पाई है, जैसे यूरोपियन कंट्री हैं या अमेरिका है, कनाडा है, इनमें देखोगे आप कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो रखी है कि एक रूम में बैठा, अपने यहाँ ट्रैफिक के लिए पुलिस वाले लगाए रखते हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है ना, वहाँ ऐसा कुछ ही सिस्टम नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी पहले ही आ गई थी। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार के संचार की जो ये मशीनें हैं वो तैयार कर रखी हैं
कि एक जगह बैठा एक आदमी ही पूरे शहर की जो ट्रैफिक जो ये है ट्रैफिक उसको कंट्रोल कर सकता है। लाइटें होती हैं, ट्रैफिक लाइट देखी होंगी ना आपने, ग्रीन येलो और रेड, तो उनमें फिक्स जैसे प्रोग्रामिंग भरी रहती है। उसके अलावा अगर किसी में प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत पता लग जाएगा। जैसे अपने यहाँ को चालान काटने के लिए पुलिस वाला 1 किलोमीटर तक पीछे भागेगा, ऐसा ही होता है ना। लेकिन वहाँ अगर जिन्होंने ट्रैफिक जो ये है इनका रूल फॉलो नहीं किया तो स्वतः ही आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपने ये रूल फॉलो नहीं किया, इतने का चालान आप जमा करवा के जाओ। नहीं करवाएंगे तो उन पे दंड और सारी प्रक्रिया है। तो इसलिए परिवहन और संचार व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए अलग अलग नीतियां बनाई जाती हैं। सेवाएं, बैंक, बीमा, ये मैंने बताया कि उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक अलग अलग योजनाएं सुविधाएं करता है, जैसे बैंक लोन देता है। उसके बाद है बीमा करते हैं, जैसे ये मजदूरों का बीमा होता है कि भाई एक्सीडेंट अगर हो गया तो आप बीमा करवा रखा है तो आपको जैसे कुछ सहायता मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे, इनको उस क्षेत्र के मनुष्यों के सांस्कृतिक स्तर और वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति के द्वारा निश्चित किया जाता है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय व्यवसाय से रोजगार पाते हैं। तृतीय व्यवसाय में उत्पादन एवं विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपयोग किया जाता है। सेवाओं के बदले में प्रीश्रमिक लिया जाता है। प्रीश्रमिक का मतलब तो समझते हो ना, जो सेवाएं देते हैं उनके लिए, जैसे अपन जॉब नहीं करते हैं क्या, तो जॉब करते हैं तो पैसे मिलते हैं ना, प्रीश्रमिक यही होता है कि उनको पैसे दिए जाते हैं उसके लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन अधिक होता है। मूर्त वो होते हैं मूर्त वस्तुएं जो एज इट इज अपन उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें तृतीय व्यवसाय में जो कि प्राथमिक व्यवसाय में आता है, मूर्त जैसे कोई भी चीज अपन को जैसे कृषि से प्राप्त करते हैं, अनाज है, गेहूं है, उसको सीधा पिसवाए और खा लिया, ठीक है ना, उसमें ज्यादा परिष्कृत करने की जरूरत नहीं। परिष्कृत वो होगा जो बड़े उद्योगों में उसका आटा बनाया जाएगा या उसकी जैसे मैदा बनाई जाएगी, ठीक है ना, या उससे अन्य पदार्थ जैसे दलिया बना दिया, अलग अलग वस्तुएं जो होती हैं वो। नलसाज, बिजली मिस्त्री, दुकानदार, डॉक्टर, वकील आदि का काम इसका उदाहरण है। समझ गई कि इसमें कौन कौन से आते हैं, जो अपने क्षेत्र में मतलब विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है ना। हायर कि इनकी जो जनता की सेवा या इन दोनों की जो सेवा करने के लिए, जैसे वकील है, डॉक्टर है या कोई भी मिस्त्री है, चाहे वो नलसाज हो, चाहे वो भवन निर्माता हो, कोई भी मिस्त्री है, ठीक है, इनके लिए ये उच्च सेवाएं में आ जाता है तृतीय व्यवसाय। विनिमय के अंतर्गत परिवहन, व्यापार व संचार की सुविधाएं सम्मिलित होती है जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब ये अपन ने 3 व्यवसाय पढ़ लिए हैं। प्राथमिक व्यवसाय पहले पढ़ा था, द्वितीय व्यवसाय और तृतीय व्यवसाय पढ़ लिया है। द्वितीय व्यवसाय में जो प्राथमिक व्यवसाय का उसका परिष्कृत किया जाता है वो है, और इसमें सेवाएं आता है, ठीक है ना। अब आगे अपन कल पढ़ेंगे